ये देखें, ये फूल सूखते जा रहे हैं। यहाँ पर कम सूखे हैं, ये सारे ही सूख गए हैं। और इस तरफ जितने भी थे ना ये सूख गए हैं। ये वाले नहीं सूखे क्योंकि इनको धूप पड़ती है। आप सब ने कहा था कि धूप चाहिए इनको, तो ये वैसे उस तरह सूखते जा रहे हैं जैसे वो क्यारियों वाले हैं। तो अभी मुझे क्या करना है कि ये जो क्यारियों वाले फूल हैं ना, इनमें से जो मतलब साफ़ साफ़ हैं, प्यारे प्यारे हैं, ये वाले मुझे तोड़ने हैं और एक शापर में डालनी है और फिर हमें एक जगह पे जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी मैं ये फूल तोड़ने लगा हूँ। इनमें से जो प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे फूल हैं ना, ये तोड़ने लगा हूँ। ये मतलब कि कहीं ले कर जानी है और मुझे भी जाना है। तो अभी मैं बस ये तोड़ूंगा और एक शापर भरेंगे और जल्दी से जाएंगे। किसी को मिलने जाना है क्योंकि मैं कुछ दिनों से मिलने नहीं जा सका, तो फिर ये साथ फूल लेके जाएंगे। तो आपको भी साथ लेके चलूँगा और आप भी देखना कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। इब्राहिम की गाड़ी का हाल देखें क्या हो गया। इसको चार्ज ही नहीं किया इतने दिनों से, ना उसने चलाई है ना उसने पूछा है। तो ये जहाँ पर है वहीं भी पड़ी हुई है, तो उसकी हालत ही ख़राब होगी। तो इसको हम यहाँ पर रखते हैं और ये इस गाड़ी का हाल देखें। इसकी जब ज़रूरत होती है तो बस हम कपड़ा वगैरह मार लेते हैं, वरना ये भी खड़ी रहती है क्योंकि घर में गाड़ी इस्तेमाल ही नहीं होती ना, हम इसको इतना इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये भी गंदी हुई पड़ी है। जो बड़े बड़े हैं वो मैं तोड़ रहा हूँ। मुझे लगा कि एक शापर जो है वो फुल हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो दो दो शापर फुल हो गए हैं। मैंने फूल ज़्यादा तोड़ दिए थे। और पीछे आपको नज़र आ रहा हो तो परिंदों को आज मैंने उस तरह मतलब उनके पर्दे ऊपर नहीं उठाए। ऊपर धूप नहीं है, बादल हैं और शाम को 5 बजे की बारिश बताई गई थी। हल्की हल्की आज सर्दी है, तो इस वजह से बाकी कबूतरों को, मुर्गियों को दाना पानी डाल दिया। और खरगोश वहाँ सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, वो बाहर घूम रहे हैं। तो खरगोशों को खुला छोड़ दिया। भाई आया था, उसने कहा था इनको खुला छोड़ो क्योंकि ये बाहर खूबसूरत लगते हैं इधर घूमते हुए। तो मैंने उनको खुला छोड़ दिया और बस अभी हम जल्दी से ये फूल लेके जा रहे हैं। तो जल्दी से वापस आएंगे क्योंकि फिर हो सकता है मुझे बाज़ार जाना पड़े। अभी यहाँ पर मैं आया था अहमद को लेने के लिए, तो यहाँ पर अहमद तो मिल गया लेकिन हमारा एक शापर कम हो जाएगा क्योंकि बड़े भाई के एक दोस्त अभी तकरीबन हफ्ता डेढ़ पहले फोत हुए थे। तो वो कह रहे हैं कि ये वाला शापर जो है मुझे दे दो, मैंने उनकी कब्र पर डालना है। तो अभी एक शापर हम उनको दे देते हैं और दूसरा हम लेते हैं और अहमद को साथ लेते हैं और चलते हैं। तो ये फूल मैंने रख दिए हैं जी माशाल्लाह से। तो आप समझ रहे होंगे पता नहीं किसको मिलने जाना था। इसने अम्मी जान को मिले हुए बड़े दिन हो गए थे। मतलब मैं इस जुमे को नहीं आ सका था, जुमा पढ़ने के बाद नॉर्मली आता हूँ लेकिन नहीं आ सका था। तो फिर आज सोचा कि सुबह सुबह पहले टाइम ये काम कर लेते हैं। फिर इसके बाद अभी मामू जान की कॉल आई थी, उनके साथ बाज़ार जाना है, तो वो थोड़ी सी देर तक शॉप पे आ जाएंगे। फिर मुझे बाज़ार चले जाना था, तो इसलिए फिर अम्मी जान से नहीं मिल सकता था। तो पहले मैंने इनसे मिल ली है और बस अभी हम चलते हैं शॉप पे। वहाँ मामू आएंगे और वहाँ से फिर चलेंगे हम बाज़ार। हमारा एक खरगोश वहाँ पर, मुझे लगता है वो फीमेल है, और एक हमारा यहाँ पर, ये देखें ये मेल मुझे लग रहा है। और ये देखें यहाँ पर ये कुछ खा रहा है। तो मैं वापस आया था शॉप पे, शॉप से फिर अभी घर आया हूँ। यहाँ से गाड़ी भेजी है धुलने के लिए। मामू थोड़ी सी देर तक शॉप पे आ जाएंगे और फिर अभी उनके साथ जाना है बाज़ार। मामू को जो मैंने केस गिफ्ट किया था, मामू ने वो ले तो लिया था, लेकिन मामू ने कहा मैं एक ही शर्त पे लूँगा, मुझसे इसके पैसे लोगे। मैंने उनसे पैसे नहीं लिए, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे पैसे उसके दे दिए और पैसे भी डबल। फिर मैंने मामू को वापस किया और बताया कितने का आया, तब फिर मैंने उनसे वो पैसे लिए। और अभी भी बाज़ार इसलिए जा रहे हैं कि मामू ने कहा है कि अगर मुझे यहाँ से परिंदे देने हैं तो पैसे लेने पड़ेंगे, वरना मैं परिंदे नहीं लूँगा। तो फिर मजबूरन मैं यहाँ से उनको नहीं दे रहा क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं उनसे पैसे लूँ। तो अभी उनको बाज़ार लेके जा रहा हूँ, वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ से जो भी पसंद करेंगे वहाँ से हम वो लेके आएंगे। तो ये नीचे छुप गया, यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ इतनी स्पीड में भागा, पता नहीं इसको क्या हो गया, कुछ चीज़ नज़र आई है। और ये यहाँ पर छुप गया। एक वहाँ पर है, वहाँ सामने, वो तो मुझे फीमेल कंफर्म लग रही है, लेकिन ये मेल है, बड़ी मस्ती करता है। ये देखें ये नीचे छुपा हुआ है और कितने मज़े से बैठा हुआ है। इसको अभी मुझे उस तरफ लेके जाना है, वरना इसको अगर यहाँ की आदत पड़ गई तो ये यहाँ से जाएगा नहीं और इसने यहीं पर रहना है। और इसकी फ़ीमेल वहाँ इंतज़ार कर रही है, तो यहाँ से इसको किसी तरीके से निकालते हैं। वो भाग गया भाग गया भाग गया।
कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर घूमते हुए। तो बहुत प्यारे लगते हैं जी यहाँ पर खरगोश, मुझे अभी पता चला है। तो ये यहीं पर घूमा करेंगे खुले। और बाकी आप सब ठीक कह रहे थे कि मोर लाएं और उसको यहाँ पर छोड़ें। तो मोर अगर उड़े ना यहाँ पर घूमता रहे तो बहुत मज़े का लगे। तो मोर का एक पेड़ लाते हैं जल्द और उसको यहाँ पर भी हम छोड़ा करेंगे। कबूतरों को मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाला और इन दोनों को तो निकालना ही नहीं है किसी भी सूरत। इन्होंने जो मुझे रात को तंग किया है ना, अंधेरा पड़ गया था तब ये अंदर नहीं आए थे। पहले फीमेल को इतनी मुश्किल से पकड़ा है तब जाके मेल अंदर आया है। इनको भी बंद कर दिया है। पानी आज इनका मैंने निकाला हुआ है सुबह से, तो पानी इनको बाद में डालेंगे। हमारी इस तरफ मुर्गियाँ। और आपको एक मज़े की बात बतानी है कि जो 7 अंडे कल मैं वहाँ पर रख के गया था इंक्यूबेटर में रखने के लिए, उनमें से अभी 2 गायब हो चुके हैं। घर वाले ने सुबह कहा कि अंडे ख़त्म हो गए तो अंडे ला के दे, तो फिर मजबूरन में मुझे वहाँ से 2 अंडे लेकर जाने पड़े थे। यहाँ से मैंने इसलिए नहीं उठाए थे कि यहाँ मुर्गियाँ बैठी हुई थी। तो अभी मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ कितने अंडे हैं। मैं दुआ कर रहा हूँ कि यहाँ भी 4-5 अंडे हो जाएं ताकि हमारा जो इंक्यूबेटर है वो अंडों से फुल हो जाए। और हेरिटेज का अंडा 2 दिन से नहीं मिला था, मतलब कि हेरिटेज ने 2 दिन से अंडा दिया ही नहीं था। तो अभी मैं जाके देखता हूँ, क्या पता एक अंडा उधर भी मिल जाए तो फिर हमारा काम फिट हो जाएगा। तो 1 अंडा और हेरिटेज का अल्हम्दुलिल्लाह से मिल गए। और अब हमारे 10-11 अंडे हेरिटेज के भी हो गए हैं और 10-11 तो मैं ये देसी वाले भी कर लूँगा। इंक्यूबेटर अपना फुल करके एक ही दफ़ा रखेंगे, फिर बार बार उसको खोलें, उसके अंदर नए अंडे रखें, तो वो फिर वक्त का भी पता नहीं चलता और तारीख दिन आगे पीछे हो जाते हैं, फिर बच्चे आगे पीछे निकलते हैं, तो इसलिए फिर उनका पलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस दफ़ा तो हैं ही बिना मुर्गी के इंक्यूबेटर में होंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज अगर इंक्यूबेटर को चलाते हैं तो मार्च के शुरू में और फरवरी के एंड तक इंशाल्लाह जो हमारे बच्चे हैं वो निकलेंगे, तब तक गर्मी भी हो जाएगी। तो फिर बच्चे जो है बड़े होना आसान हो जाएंगे, पलना इतना मुश्किल नहीं होगा। मुर्गी वैसे सर्दियां हो तो फिर तो मुर्गी के बिना बच्चा पाला ही नहीं जा सकता, लेकिन अभी है कि गर्मी है तो कोशिश करेंगे कि हम खुद ही उनको पाल लें। तो माशाल्लाह से जी इंक्यूबेटर हमारा यहाँ पर आ चुके हैं, इसको मैंने बाहर रख दिया। अंडे हमारे यहाँ पर आ चुके हैं और ये 5 अंडे जो हैं ये अभी अहमद उठा के लाया है। इनके ऊपर अभी तक क्रॉस का निशान नहीं है जैसे कि इस पे है, और इन पे भी अभी लगाना है। मार्कर इस वक्त मेरे हाथ में है और इस इंक्यूबेटर में अभी हम अंडे रखने लगे हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ, लेकिन ये इंक्यूबेटर हमने यहाँ पर किसी भी जगह नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पर यूपीएस नहीं है। इसको हम अपने घर में उठा के लेके जाएंगे, वहाँ पर यूपीएस है, तो यूपीएस पे रखेंगे ताकि कभी बिजली चली भी जाए तो अंडे ख़राब ना हो या बच्चे मरने का डर ना हो। तो इसलिए बाकी एजाज भाई रात को नहीं आए थे, मैं उनसे पूछ नहीं सका, तो इसलिए सारे तजर्बात जो हैं अभी मैं ख़ुद करने लगा हूँ। इंशाल्लाह खुद करेंगे तो सीखेंगे। और बाकी अभी बस अंडे रखते हैं। तो पहले हम उन 5 अंडों पे निशान लगा लेते हैं जो हमने अभी नए उठा के लाए हैं। 1 2 3 4 और ये वो 5वां अंडा। तो ये पानी वाली बोतल, अब इसका मुझे नहीं पता पानी कितना डालना है, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो पानी डालेंगे। बाकी अभी हम अंडों को साफ़ करते हैं और देसी जो अंडे हैं हमारे उनको हम एक साइड पे रखेंगे और जो हेरिटेज के अंडे हैं उनको हम एक साइड पे रखेंगे। दोस्तों ये रख दिए हैं हमने अंडे और बड़ी मुश्किल से अंडे बिठाए हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ अंडे ऐसे हैं जो ऊपर आ रहे थे और ये ठीक से बंद नहीं हो पा रहा था। बहरहाल अभी ये बंद हो चुका है। अभी इसके अंदर डालना है हमने पानी और फिर इसको हम जाके लगा देंगे और आज से हमारा जो इंक्यूबेटर है वो स्टार्ट है और फिर हम कुछ दिनों तक अंडों की कैंडलिंग करेंगे। मैं शॉप पे बैठा हुआ था, मामू आ गए और गाड़ी नहीं आई थी सर्विस होके, तो फिर मैं मामू को लेके बाइक पे निकल गया और यहाँ करीब की जो 4-5 दुकानें थी वहाँ पर घूमता रहा। तो एक दुकान पे ना मुझे अच्छे बजीज़ नज़र आए, लेकिन बहुत महंगे थे। 2500 रुपये एक पेयर का मांग रहा था बजीज़ का, लेकिन सब उसने अपने लिए रखे हुए थे, मतलब बहुत अच्छे बजीज़ थे और 3-4 महीनों से ना उसने अपने पास रखे थे और सब ने अंडे दिए हुए थे। तो फिर मैं 2 पेयर बीच में से निकाल लाया। दोनों मादियाँ अंडों पे बैठी हुई थी, लेकिन मजबूरी थी, तो अभी सिर्फ बजीज़ लाए हैं। तो मामू को 2 पेयर बजीज़ के उनके केज में डोलियाँ लगा के छोड़ के अभी बिल्कुल तसल्ली करवा के आए हूँ, क्योंकि मामू पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। कहते हैं बस आज ही ले के आने, कहीं से भी ले दो, कोई जैसे भी यहाँ ले दो। एक जगह मैं गया तो वो मुझसे बजीज़ के 7000 मांग रहा था एक पेयर का। मामू कहते हैं यही ले लो। मैंने कहा ये 500-600 का पेयर हम 7000 में कैसे ले लें। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह से वो काम हो गया। अब सिर्फ एक लव बर्ड का पेयर रह गया, तो वो मैं अच्छा सा कोई ढूंढ के या अपने घर से ही मामू को बिना बताए ला दूंगा, क्योंकि मामू अपने घर का जो पेयर है वो लेते नहीं, फिर मुझे पैसों की बात करते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ कि जी फिर ऐसे है तो फिर हम बाहर चले आते हैं। जी घर वालों ने कुछ रोटियाँ भिगो के दी हैं,
तो हम अपने चूज़ों और मुर्गियों को ये डालते हैं। इसमें पानी भी है लेकिन ये खैर है, इसी पानी में हम भिगोते हैं। एक यहाँ पर बाहर रह गई है, जल्दी से आई है। तो ये माशाल्लाह ये चूज़ा जो हमारा तैयार हुआ है, ये वो वाली मुर्गी है मुर्गे ठीक से पता नहीं चल रहा। दोस्तों अभी तक असर का वक्त है और ऊपर बादल और बिल्कुल बारिश आई हुई है। 5 बजे की बारिश बताई गई थी और मेरे ख्याल में बारिश होने वाली है। तो इंक्यूबेटर जो था मैं वो अंदर रख आया था और उसको छुपा के रख के आया था इब्राहिम से, उसके हाथ लग गया तो इंक्यूबेटर भी गया, अंडे सारे भी गए। अभी बस जाना है दूसरे वाले घर में और वहाँ उसको एक जगह पे सेट करना है, उसमें पानी डालना है और उसको चलाना है। तो आए चलते हैं। इंक्यूबेटर दोस्तों इसको भी बस दूसरे घर लेके जा रहा हूँ और इसको वहाँ पे लगाना है और पानी की बोतल भर के एक डाल देंगे और देखेंगे कि ये कैसे चलता है। तो दोस्तों इंक्यूबेटर को मैंने चला दिया और यहाँ पर फिट भी कर दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला ये आ रहा है कि इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है मूव करती है, तो ये जो अंडे हैं ये साइडों पे टकराते हैं तो पूरा मूव नहीं कर पाती। फिर मुझे यहाँ से इसको प्रेस करना पड़ता है। ये देखें अब ये जा रहे हैं और अंडे बड़े हैं तो ये जो है इसके साथ टकराते हैं, इस ऊपर वाले कवर के साथ भी और साइडों पे भी। अभी यहाँ पर ये यहाँ तक आएगा और यहाँ फिर रुक जाएगा, तो मूवमेंट का मसला हो रहा है। बड़े अंडे हैं, छोटे जो हैं ये तो ठीक है, लेकिन बड़े वाले जो अंडे हैं ये मसला कर रहे हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो बड़े वाले अंडे हैं उनको हम सेंटर में कर देते हैं और जो छोटे वाले अंडे हैं इनको हम साइडों में कर देते हैं, ताकि ये जो मूवमेंट है ये ठीक से हो सके। तो दोस्तों इसको मैंने लगा दिया है और अभी मुझे समझ आया कि ये क्या होता है। पानी तो यहाँ से डालते हैं, बाकी ये जो है ये रिपीटर होता है, मतलब गुजरते गुजरते एक आध दफ़ा इसको ऐसे रिपीट कर दें तो ये मोटर खुद ही मतलब इसको मूव करना अंडों को शुरू कर देगी। मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ, ये देखें अभी ये मूव हो रहे हैं, लेकिन ये 24 घंटे ऐसे मूव नहीं होगी। मतलब कभी कभी जब हम गुजरें तो इसको मूव कर दिया करेंगे। बाकी अभी ये माशाल्लाह से ठीक चल रहा है। 25.8 है अभी, ये टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, 38 पे जाएगा और ये 70 समथिंग पे जाएगी, मुझे इसका ठीक से पता नहीं है। तो अभी तो मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है, बाकी आगे का मुझे नहीं पता है इसका रिजल्ट क्या है और ये कैसा रिजल्ट देगा। बहरहाल मैंने अपना काम कर दिया है, यहाँ इसको लगा दिया। और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि ये देखें इसके ऊपर मैंने ये फोम भी लगा दिया ताकि टेम्परेचर बरकरार है, क्योंकि अंदर टेम्परेचर जो है ना वो ज़्यादा होता है, सर्दी इस वक्त ना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये मैंने इसलिए लगा दिया ताकि टेम्परेचर, और दूसरा ये कि जब अंडे मूव करते हैं तो ये जो ये वाला कवर है ये थोड़ा सा ऊपर को उठ जाता है। तो अब इससे ये है कि ये कवर ऊपर को नहीं उठेगा। बाकी अभी ये है मैं रोज़ाना यहीं से गुजरते हो, क्योंकि यहाँ से मेरा गुज़र होता है, तो मैं यहाँ गुजरते गुजरते रोज़ाना चेक किया करूँगा, पानी भी डाल दिया करूँगा और साथ में इसको एक दफ़ा ऐसे मूव भी कर दिया करूँगा। तो ये देखें ये भी मूव हो गया, तो ऐसे इनकी मूवमेंट भी चलती रहेगी। यहाँ सेंटर वाली ये 2 लाइनें हैं, यहाँ हेरिटेज के अंडे हैं और ये साथ ये वाली, और इस साइड पे जो हैं यहाँ पर देसी मुर्गियों के अंडे हैं। दोस्तों मैं और अहमद बड़ी देर से यहाँ बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब 38 पे जाएगा। इसको मैंने टेम्परेचर सेट कर दिया है 37.8। वैसे इसका 38 था, लेकिन मुमताज़ भाई को कॉल की थी तो उन्होंने कहा था कि नॉर्मली जो होता है वो 37.8 टेम्परेचर होता है। तो फिर मैंने 37.8 ही इसको सेट कर दिया है, लेकिन अभी ये 32.1 पे पहुंच चुका है, ये देखें। और ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, 32.2 पे चला गया। तो जो ही ये 37.8 पे जाएगा तो ये एक दफ़ा ऑफ हो जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा से चल पड़ेगा जब टेम्परेचर गिरेगा। तो बस हम इसी इंतज़ार में है कि एक दफ़ा जाए, बंद हो और फिर ये दोबारा से चल पड़े, उसके बाद फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। और ये वाली जो बोतल है पानी की, मुमताज़ भाई ने कहा था कि पूरी भर के भी नहीं डालनी, थोड़ा थोड़ा डालना है, ये खुद ही मैनेज कर लेगा और ये खुद ही उसको टेम्परेचर और सारा कुछ सेट कर देगा। तो बाकी अभी हमने कर तो दिया है और इसमें अभी 3 अंडे कम हो रही हैं, 1 2 और 3 अंडे। तो अभी हम दोबारा से जाएंगे वहाँ पर मुर्गियों के पास, तो अभी मुझे यकीन है कि 3 अंडे हमें और मिल जाएंगे। तो वो 3 अंडे भी ला के रख देते हैं, क्योंकि अब 21 दिन हम इंतज़ार करेंगे तो बेहतर यही है कि हम इसमें पूरे 24 के 24 अंडे रखें, फिर जितने बच्चे निकलेंगे वो हमारी किस्मत। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार मैंने और अहमद ने किया, और अहमद तो बेचारा बोर हो गया। अहमद मतलब परेशान हो गया यहाँ पे। तो हमारा जो टेम्परेचर है माशाल्लाह से 38.1 पे भी चला गया है, यानी कि अभी गिरेगा। हमारा जो टेम्परेचर है, मशीन इस वक्त बंद हो चुकी है और टेम्परेचर वाली सुई जो है वो भी ऑफ हो चुकी है। यूँ ही अभी ये 37.9 या इस तरह समथिंग थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये फिर लाइट जल जाएगी और ये फिर आएगा। और माशाल्लाह हमारा इंक्यूबेटर चल रहा है। और मेरी अभी बात हुई है इजाज़ भाई से, वो यही कह रहे हैं
कि ये जो है 3 घंटे के बाद मूव करेगा, तो इतना मसला नहीं है। हेरिटेज के अंडे थोड़े से बड़े होते हैं, इस वजह से शीशे के साथ लग रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि कौन सा तुमने रोज़ाना हेरिटेज के अंडे रखने हैं या बच्चे निकलवाने हैं, तो इसलिए ये वाला इंक्यूबेटर फिट है। तो मैंने उनकी बात मान ली है। बाकी हमारा इंक्यूबेटर माशाल्लाह से चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। अब ये यहीं पर रहेगा, लाइट जाए या ना जाए, यहाँ पर यूपीएस है तो ये पक्का यहीं रहेगा। और इंशाल्लाह हम फिर 1 हफ्ते के बाद इसके अंडों की कैंटिंग करेंगे, फिर आपको बताएंगे। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।